क्या आप जानते हैं मुस्लिम धर्म के साथ ही क्रिश्चियन धर्म में भी सूअर को खाने पर मनाही। साथ ही इसकी वजह क्या सिर्फ इनका नापाक होना है या फिर इनका हद से ज्यादा पानी पीना है? इसकी असली वजह इस जानवर को लेकर कुरान और बाइबल में कही गई है। इतनी बड़ी बात कि आपको सुनकर नहीं होगा एक बार को यकीन। क्या सूअर खाने से जा सकती हैं आपकी याददाश्त भी? जानेंगे अपनी आज के इस वीडियो में। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इस्लाम में मांस खाना पूरी तरह से जायज बताया गया है, लेकिन हाँ उसके साथ भी कुछ हिदायतें भी दी गई हैं, जिसमें ये बताया गया है कि इस धर्म में सूअर का मांस खाना मना है। अगर कुरान को उठाकर देखें जो इस्लाम की सबसे पवित्र किताब है, तो इसके सूरह 2 आयत 173, सूरह 5 आयत 3 के साथ ही और भी कई आयतों में ये आदेश दिया गया है कि ऐसे किसी भी जानवर का मांस खाना हराम है जो हलाल न हो। साथ ही कुरान में ये बात भी बताई गई है कि अगर किसी जानवर को कुर्बानी के तौर पर मारा जा रहा है तो उसे खाया जा सकता है। खैर ये तो मामला कुरान का है, लेकिन बात करें अगर क्रिश्चियन धर्म और उनके सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबल की, तो उसमें भी सूअर के मांस को खाना मना किया गया है। इतना ही नहीं, बुक ऑफ लेविटिकस के चैप्टर 11 और वर्ष 7 में ये बताई गई है कि सूअर को नहीं खाना चाहिए। दरअसल सूअर एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनते ही सबके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि ये एक बेहद ही गंदा जानवर है जो अपने मतलब के लिए सब कुछ करता है। इसे सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब होता है। ये अपना पेट भरने के लिए कुछ भी खाने के लिए तैयार रहता है, चाहे पेट भरने के लिए किसी मरे हुए जानवर का सड़ता हुआ मांस हो या फिर ये कह ले कि किसी भी जानवर का मल मूत्र ही क्यों न हो। हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज में सूअरों को साफ जगहों पर रखा जाता है और इनका पालन पोषण भी साफ तरह से किया जाता है, लेकिन फिर भी इस जानवर के बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने एक दूसरे का मल नहीं खाया होगा, क्योंकि ये इनकी फितरत होती है और किसी की फितरत बदलना इतना आसान नहीं होता है। जैसे कुत्ते की पूंछ को चाहे कितनी भी देर तक पकड़ के सीधा करो, उसे जैसे ही छोड़ो वो फिर से टेढ़ा हो ही जाता है। ठीक वैसे ही सूअर को चाहे कितनी भी देर तक साफ सफाई की जगह में रखो, उन्हें अगर मौका मिलेगा एक दूसरे के मल खाने का तो वो खाएंगे जरूर। ज्यादातर आपने गाँव में देखा होगा कि लोग खुले में ही शौच करते हैं। ऐसे में मौका मिलते ही ये जानवर उनके मल को खाने से भी बाज नहीं आते हैं। वैसे बहुत लोग इसके बारे में ये भी बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इन्हें काफी अच्छे से रखा जाता है और इनकी साफ सफाई का भी बेहद ध्यान दिया जाता है। चलो अगर कुछ देर के लिए हम ये बात मान भी लेते हैं तो भी ये जानवर नेचुरल तौर पर वही चीजें पसंद करता है, यानी गंदगी और मलमूत्र। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी तिजोरी की रखवाली के लिए किसी चोर को बिठा दे या फिर किसी दूध की रखवाली के लिए किसी बिल्ली को। तो फिर इसका अंजाम क्या होगा आपको ये बात पता ही है। ठीक उसी तरह अगर आप किसी सूअर को कितने भी साफ सफाई में रख दें, उन्हें मौका मिलते ही वो इन गंदी चीजों में चले ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा करना उनकी मजबूरी नहीं बल्कि पहली पसंद होती है। सूअर का मांस खाने से इंसानों को बीमारियां तो लगती ही हैं, साथ ही उनके शरीर में कई तरह के कीड़े भी हो सकते हैं। इन सभी तरह के कीड़ों में सबसे खतरनाक टेप वोम माना जाता है, जो आंत में पाया जाता है और काफी बड़ा होता है। इसके अंडे खून के रास्ते शरीर के हर हिस्से में पहुंचते हैं और काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये दिमाग में चला जाए तो इंसान की याददाश्त भी जा सकती है। इतना ही नहीं, दिल में जाते ही दिल के धड़कनें भी घटने बढ़ने लगती हैं, जिससे हार्ट स्ट्रोक का भी खतरा बना रहता है। इसका मांस खाने वालों में कोलेस्ट्रॉल भी काफी रीच मात्रा में पाया जाता है। शायद इसलिए भी कुरान में इसे खाने को लेकर मना ही है, या फिर इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि सूअर पानी बहुत पीता है। ऐसे में जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी उस वक्त पानी की काफी कमी थी, शायद इसलिए भी इन्हें पालना और खाने को लेकर इस्लाम में मनाही की गई है। तो फिलहाल इनमें से आपको क्या लगता है और क्या वजह हो सकती है इस्लाम धर्म में इसकी मनाही को लेकर कमेंट में बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें।